नमस्कार, मैं नेहा भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार जी। डॉक्टर दिलीप कुमार जी ने ज्योतिष विषय में पीएचडी करी है तथा पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज हम उनसे ज्योतिष के विषय में कुछ आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आज का विषय है छोटी उम्र में बच्चों की मृत्यु। नमस्कार आचार्य जी, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार दी। आचार्य जी, अक्सर हम देखते हैं कि कम उम्र में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या कारण होता है इसका, छोटी उम्र में मृत्यु होने का? छोटी उम्र में बच्चों की मृत्यु को ज्योतिष में बाल अरिष्ट कहा जाता है। यदि जन्म के समय चंद्रमा त्रिक भावों में यानी कि छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो, या पाप प्रभाव में हो, या पाप कत्री हो, या केमद्रुम हो, तो इसे बाल अरिष्ट को कहते हैं, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। यद्यपि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बच्चों की मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी कुंडली में बाल अरिष्ट का योग होता है तो मेडिकल साइंस भी वहाँ फेल हो जाती है। आचार्य जी, जो आपने बाल अरिष्ट के बारे में बताया है, क्या बच्चों की कुंडली में ये योग जब होता है तो ज़रूरी है कि उनकी मृत्यु ही होगी? नेहा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कुंडली में यदि बाल अरिष्ट हो तो ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु ही होगी। अरिष्ट भंग के भी योग होते हैं। अरिष्ट भंग के योग सबसे पहला, यदि लगन में गुरु स्थित हो, गुरु लगन में 1.25 लाख दोष माफ करता है। इसी प्रकार नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, बुध या शुक्र में से तीनों में से कोई एक केंद्र में हो तो बाल अरिष्ट योग भंग हो जाता है। यदि बच्चे की कुंडली का लगन बली हो, यानी कि पाप ग्रह से दूर हो, पाप ग्रह रहित हो, पाप कत्री ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा लग्नेश भी बली हो, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, पाप प्रभावों से रहित हो, 6, 8, 12 में ना हो तो अरिष्ट भंग हो जाता है। इसी प्रकार अशुभ ग्रह त्रिशडाय भावों में तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिशडाय होता है। त्रिशडाय भावों में यदि अशुभ ग्रह हो तो अरिष्ट भंग हो जाता है। राहु तीसरे या 11वें भाव में स्थित हो तो भी बाल अरिष्ट भंग होता है। इसी प्रकार लग्नेश यदि तीसरे और 11वें भाव में हो तो बाल अरिष्ट भंग हो जाता है। मंगल और गुरु का आपस में पीएसी संबंध बनता है तो बाल अरिष्ट हो जाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो व जन्म रात्रि का हो, या चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, जन्म दिन का हो, तो अरिष्ट भंग हो जाता है। लग्नेश बली होकर यदि केंद्र में स्थित है तो बाल अरिष्ट भंग हो जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा यदि शुभ कत्री है तो बाल अरिष्ट भंग हो जाता है। इसी प्रकार यदि कुंडली में 2 या 2 से अधिक शुभ योग हों तो बाल अरिष्ट भंग हो जाता है। आचार्य जी, अभी आपने हमें पीएसी संबंध के बारे में बताया, कृपया आप बताइए कि ये पीएसी संबंध क्या होता है? पीएसी संबंध, पी से प्लेसमेंट, ई से एस्पेक्ट, सी से कंजंक्शन, यानी कि जब मंगल और गुरु एक दूसरे की राशि में स्थित हो, या एक दूसरे पर दृष्टि संबंध बनाए, या दोनों की एक साथ युति हो, तो ये मंगल और गुरु का पीएसी संबंध है जो अरिष्ट भंग करता है। आचार्य जी, आज आपने बच्चों की कुंडली में आने वाले कष्टों के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।